प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय, बजरंगबली हनुमान की जय। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को चैत्र पूर्णिमा कहते हैं। चैत्र हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है, इसीलिए इसे प्रथम चंद्र मास भी कहा जाता है। इस दिन श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की जयंती भी मनाई जाती है और इसी दिन ब्रज नगरी में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया था। चैत्र पूर्णिमा को भाग्यशाली पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से न सिर्फ मनोकामना पूर्ण होती है, बल्कि ईश्वर की भी अपार कृपा प्राप्त होती है। इस दिन विशेष रूप से चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को जीवन में तरक्की मिलती है और वह खूब आगे बढ़ता है। इस योग में किए गए सभी कार्य शुभ फल देते हैं। पुराणों के अनुसार चैत्र पूर्णिमा पर विधि विधान से पूजन करने पर श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से भक्तों को सुख, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा का पाठ और कथा भी कही और सुनी जाती है। सत्यनारायण भगवान की कथा मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आप वह सुनना चाहते हैं तो चैनल पर सुन सकते हैं। आइए अब सुनते हैं बड़े ही भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठानी प्रतिदिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना किया करती थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति अर्थात सेठ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी कारण सेठ ने एक दिन अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद सेठानी जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने जंगल में 4 आदमियों को देखा जो कि मिट्टी खोद रहे थे। तब सेठानी उन आदमियों के पास गई और उन लोगों से कहा कि कृपया आप मुझे किसी काम पर रख लें। इसके बाद चारों आदमी ने सेठानी को नौकरी पर रख लिया। सेठानी के हाथ पांव बहुत ही कोमल थे, इस वजह से काम करते करते उसके हाथ पर छाले पड़ गए। सेठानी के हाथों को देख चारों आदमी ने कहा कि तुम यह काम छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर खानदान की लगती हो। इसकी जगह तुम हमारे घर के कामों में हमारे हाथ बटा दो। सेठानी इस काम के लिए राजी हो गई। फिर वह चारों आदमी सेठानी को अपने घर ले गए। वहाँ चारों आदमी हर दिन 4 मुट्ठी चावल लाते और आपस में बांटकर उसे खा लेते थे। यह देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगा। अगले दिन सेठानी ने उन चारों से कहा कि सुनो भाई, तुम लोग कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहे अनुसार चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। उस चावल को सेठानी ने पकाकर सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया और फिर चारों आदमी को परोस दिया। जब चारों आदमी ने उस भोग लगाए भोजन को खाया तो उन लोगों को वह भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। उन्होंने सेठानी से कहा कि बहन, आज जो तुमने खाना बनाया है वह बेहद स्वादिष्ट है। इस पर सेठानी ने उन लोगों से कहा कि यह भोजन भगवान विष्णु का झूठा है और इसी वजह से यह आप लोगों को
बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद से सेठ भूखा रहने लगा। आस पड़ोस के लोग उसे देखकर ताने भी मारते थे कि यह आदमी सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से ही भोजन पाता था। ऐसा बार बार सुनने के बाद सेठ एक दिन अपनी पत्नी की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में सेठ को मिट्टी खोदते हुए वही 4 आदमी दिखाई दिए। उसे देखकर सेठ ने कहा कि सुनो भाई, क्या तुम मुझे काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमी ने उसे काम पर रख लिया, किंतु मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ने लगे, यहाँ तक कि उनके बाल भी उड़ गए। यह देखकर चारों आदमी को सेठ पर दया आई और उन्होंने उससे कहा कि सुनो भाई, तुम इस काम को छोड़ दो। तुम किसी अच्छे घर के प्रतीत होते हो। तुम हमारे घर चलो और वहाँ कुछ काम में हमारा हाथ बटा लेना। सेठ ने उन चारों की बात सुनकर स्वीकार कर ली और वह उनके साथ उनके घर चले गए। घर पहुंचने के बाद सेठ ने जैसे ही सेठानी को देखा वह पहचान गए, लेकिन सेठानी घूंघट में थी और सेठ का चेहरा नहीं देख पाई। इस वजह से वह अपने पति को नहीं पहचान पाई। हर दिन की भांति इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगाया और सभी को खाना परोसने लगी। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तब स्वयं भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस भोजन दे रही हूँ। भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तब सेठानी से चारों आदमी ने कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। इसके बाद सेठानी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से अनुरोध करने लगी कि हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दें। तब भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए। यह दृश्य देखते ही सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने घर अपने साथ चलने को कहा। फिर चारों भाइयों ने बहुत सारा धन देकर अपनी बहन को विदा किया। इस घटना के बाद से सेठ भी भगवान विष्णु के भक्त बन गए और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करने लगे। ऐसा करने से सेठ सेठानी के घर फिर से धन की बरसात हो गई। तभी से ऐसी मान्यता प्रचलित है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से हनुमान जी के साथ साथ भगवान राम और माता सीता की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।